अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्रिएटिनिन बढ़ता क्यों, पेशेंट डायलिसिस पे जाता कब, डायलिसिस 1.5 महीना होने के बाद स्टॉप होता कैसा, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहले पेशेंट के ज़बानी अज़मत उनीसा आंटी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है सुनाइए। पहले शुरू कैसा हुआ, ख़त्म कैसा हुआ, बाद में मैं डिटेल साइंटिफिक डिस्कशन भी अपन करने वाले हैं। शुरू हुआ, तबीयत ख़राब हुई, आपके पास दूसरी जगह खा रहे थे दवाएं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कोई दूसरे डॉक्टर्स आपका एड्रेस दिए, हम यहाँ पर आए, थोड़े दिन डायलिसिस हुआ, फिर उसके बाद स्टॉप हो गया, क्राइटिना कम हो गया। एक छोटी फुंसी हुई थी इधर, वो फुंसी की वजह से तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उससे आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आप एक्सपर्ट हैं। हाँ, क्योंकि पूरे सफ़र में आंटी का ख़ानदान बहुत बड़ा है, 60 मेंबर्स है, इसमें से साहिब मेन ऑफ द मेन है, हमेशा सामने रहते थे। आपका एक्सपीरियंस सुनाइए, क्या था? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली 2 साल से तो थोड़ा किडनी प्रॉब्लम चल रही रहा था इनको, तो बीच में थोड़ा सा एक रिब्स पे एक छोटा सा पिंपल होने की वजह से क्रेटिना लेवल बढ़ गया और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर इम्तियाज़ के पास जाने के बाद आपका रेफरेंस दिए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने के बाद 1.5 महीने तक डायलिसिस हुआ। 1.5 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अल्लाह ताला आपके हाथों में शफा दिया, डायलिसिस रुक गया। अभी तो मेडिसिन पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आप कवर कर लिए और क्राइटिना लेवल भी बहुत कम हो गया। चेंज हो गया था क्राइटिना, उसके बाद अभी जो है ना 2.7 पे है। अभी तो मेडिसिन पे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप हैंडल कर रही हैं। ये हुआ कैसा समझना, ये कोई मैजिक नहीं है, अपन कोई बाबा नहीं है, फूक के काम नहीं करते हैं। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट समझना। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ज़माना है, प्रूफ होना है। पहले अपन पूरी केस स्टडी करेंगे, इसके बाद में अभी कहाँ तक आए वो समझाएंगे। आंटी का रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं कि आंटी है 49 ईयर्स के, उसके बाद में इनको शुगर है असल चीज़, एंड शुगर के साथ साथ काफ़ी टाइम से शुगर था, डायबिटिक फुट हुआ था जिसके वास्ते रेगुलर ड्रेसिंग कर रहे थे, पेन किलर्स खाते थे ऑन एंड ऑफ, और उसके वजह से उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हुआ है, सीकेडी यानी गुर्दों का परमानेंट या दायमी बीमारी थी। एंड बीपी भी वो चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है, और कुछ इन्फेक्शंस होते थे ऑन एंड ऑफ, उसके सीकेडी हुआ। सीकेडी कब से चल रहा है, ये पूरा ग्राफ है अपन बनाए हैं। 2000 जैसा भी भाई बताया 2023 से चल रहा था। क्रिएटिनिन 2 था जब GFR 30 था, धीरे धीरे 2.1, 1.6 बढ़ते 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 3.1 तक आया था जब अपने पास आए विद एक्यूट किडनी इंजरी। और AKI यानी अचानक से क्रिएटिनिन बढ़ जाना। इसकी वजह क्या थी? एक तो इन्फेक्शन था जो अभी आंटी बताए, पेट में फुंसी आ गई थी, पिंपल आ गया था, इन्फेक्शन एब्सेस बोलते हैं उसको, एंड पेन किलर्स का इस्तेमाल था, एंड इसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। और शुगर के पेशेंट को इन्फेक्शन क्यों आते? शुगर कंट्रोल में नहीं रहा था। आप कंट्रोल में रख रहे हैं ना आंटी? जी हाँ। अब बराबर आपको इन्फेक्शंस नहीं है। जब उनका HbA1c 11.6 के रेंज में था, बहुत हाई था, प्रोटीन भी जा रहा था, एंड एडमिट करे अपन विथ डायग्नोसिस की बैडली कंट्रोल्ड शुगर है, पहले छोटा सा फालिज का अटैक भी हुआ था, एंड यूरिन आना एकदम बंद हो गया। दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम। डायलिसिस करने का रीज़न यूरिन आना बंद हो गया। डायलिसिस लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, नहीं करे तो बाज़ जान का रिस्क रह सकता। यूरिन अगर नहीं आ रहा, अगर जो है पोटेशियम बहुत हाई हो गया या एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऑलवेज डायलिसिस लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, पीछे हटना नहीं है, लेकिन लाइफ लॉन्ग करना भी नहीं है। तो डायलिसिस करे, नेक में ट्यूब डाले करे, एंड देन अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर 2024 को, डायलिसिस करके डिस्चार्ज करें, एंड देन एंटी डायलिसिस अपने घर के पास सेंटर में करा रहे थे जहाँ कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। वहाँ बोल दिए कोई उनको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस करना है, एंड डायलिसिस हफ्ते में 2 बार जी कराते जा रहे थे। हाथ में एक फिस्टुला भी बना लिया, एंड बस वो चल रहा है। देन इंसिडेंटली देन शी कम्स बैक, एंड फिर अपन देखे कि भाई आप डायलिसिस कर रहे हैं लेकिन आपका क्रिएटिनिन कम है, देयर इज़ नो नीड, यूरिन आ रहा है आपको, यूरिन नहीं आ रहा बोल के डायलिसिस करे थे अपन, अब आ रहा तो डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस रोके, एंड लास्ट डायलिसिस रोकने का रीज़न क्या था? क्रिएटिनिन 2.5 है। 2.5 है तो हर डायलिसिस पेशेंट जो डायलिसिस में है हर महीना अपने मंथली टेस्ट कराए, अपना क्रिएटिनिन, यूरिया, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, यूरिक एसिड, फास्फोरस चेक करिए।
डॉक्टर से मिलिए, महीने में एक बार मिलना कंपलसरी है। डायलिसिस बाद लोग करते रहते, कई साल डायलिसिस करते रहते, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। एक पेशेंट तो मिला हमारे को, डायलिसिस पे 4 साल से था, उसका क्रिएटिनिन 2 है, डायलिसिस करा रहा उन्हें, फ्री हो रहा, गवर्नमेंट का स्कीम है, चल रहा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। तो आंटी का अपन देखे क्रिएटिनिन 2.5 वगैरह, भाई ये गलत बात है, ज़रूरत नहीं है डायलिसिस की, रोके हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 24 नवंबर को जो रुका है डायलिसिस, आज आए हैं आंटी, एंड आज क्रिएटिनिन 2.7 है, शुगर सेंटर कंट्रोल है, 76 शुगर है, देख सकते हैं आप, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, एंड सूजन नहीं है, एंड शी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक एडवांटेज ये है कि फिस्टुला बना हुआ है हाथ में, वो कभी भी काम में आएगा, या नहीं आने की अल्लाह से दुआ है कि कभी कोई पेशेंट डायलिसिस पे जाए ना। एंड जब शुगर से किडनी अफेक्ट होती है तो उसको अपन लोगों का कंट्रोल करने का रास्ता सिर्फ एक रहता कि कंट्रोल शुगर, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल प्रोटीन इनटेक, कंट्रोल वाटर इनटेक, कंट्रोल सॉल्ट इनटेक। ये सब कंट्रोल करेंगे तो क्रिएटिनिन भी कंट्रोल होता है। ये सीक्रेट है, इंशाल्लाह करेंगे आंटी। जी हाँ, हैप्पी है आप? आप कुछ रहते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, अपने डॉक्टर से मिलना, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना, मैं बोल के नहीं, इंडिया में कहीं भी होंगे आप या कोई और कंट्री में होंगे, कि डॉक्टर्स से रब्त पैदा करना पड़ना, सब डॉक्टर्स सेम रहते हैं, बट मिलते रहे तो आपको फ़ायदा होता। दिस इज़ द मैसेज। ये साइंटिफिक डिस्कशन था कि इन्फेक्शन से किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, पेन किलर से किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, एंड बैकग्राउंड किडनी प्रॉब्लम रहा तो होने का चांस ज़्यादा रह सकता है। डायलिसिस लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, बट लाइफ लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वी नीड टू ऑलवेज लुक फॉर रिवर्सिबिलिटी, लुक फॉर रिकवरी। थैंक यू।